प्रत्येक दिवस की भांति रामचरितमानस पाठ और हर चौपाइयों का अर्थ तुरंत रामचरितमानस की चौपाई और उसके बाद तुरंत उसका अर्थ सुनाने का सौभाग्य आज महादेव के श्री चरणों में फिर हमें मिला। हम महादेव जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपनी कृपा दिखाई और हमें ऐसा हमारे मन में प्रेरणा जगाए जिससे हम यह पाठ पढ़ रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हे रामचरितमानस पाठक, सुनने वाले आप श्रोता, इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको उतारें, जिससे भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना और भगवत की कृपा प्राप्त करना सुलभ हो जाए। तो शुरू करते हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चहु दिस चितई पूछि मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था वहाँ पर। संग सखी जब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर ही मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिनः
पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ, क्यों इतना प्रसन्न हो तुम। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। जो सखी फुलवाड़ी गई थी उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियाहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिया नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई।
वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दोन्दुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहा कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितए तिहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दें, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी, कहीं पट ताराओं विदेह कुमारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुजसना,
बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद आंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहीं सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहें, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिने कैलहि नरी पूरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनु डीठी। मंगन लहि न जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ वे नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुजसना, मन सिंह रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है।
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता, कह गय नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए हैं। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आँख वाली श्री सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों के कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकिन्हों परिहरि निमेषें। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद सिंह जनुचितम चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा महीउर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिंह सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुद्र कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शोभा सीमा सुभग दो बीरा, नी
गाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रिकुटी कच घुघुरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छब छाई है। टेढ़ी भौवें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास ले मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। श्री रामचंद्र जी के ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जा रही है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जा रहे हैं। उर्मणिमाल कंबुकलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वजह स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धरा, सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी नयपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धरि धीरजु एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर
ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरे पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखी न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनि आउब यहीं बेरिया काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामुर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहगतरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरखी रघुवीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हैं। हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली।
शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मसिकीनी चारु चेत भीति लिखे दिलिनी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिए। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता। सीता जी गिरिजा जी की प्रार्थना करते हुए बोली, स्तुति करते हुए कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकट की लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतियमहु मातु प्रथम तवरे महिमा मितन सकहीं कहीं सहस शारदा शेख। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी सेवत तूहि सुलभ फलचारी बरदायनी
पुरारी पियारी, देवी पूजाए पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सीता जी कहती हैं कि हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहीं के। किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदेहि। सीता जी कहती हैं माता पार्वती जी से कि मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरेऊं, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जय का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। माता पार्वती जी कहती है कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं
कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलु नाई, गुर समीप गवने दुभाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाहीं। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुहु भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि उयं सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीने मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगन बहुत चंद्रमा तोही। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह चंद्रमा तो घटता बढ़ता है और बिरहड़ स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस भी लेता है। चकवे को चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। वरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नृप सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूप महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से
जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारि न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयाऊं भानु बिनु श्रम तमनासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है। तारे छिप गए हैं, संसार में तेज प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय ब्याजर गुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब जानकी जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलऊँ तात मुनि कहऊँ तब, पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सीता माता की जय। बोलिए महावीर की जय। देवाधिदेव महादेव की जय।
माता पार्वती की जय, नंदीश्वर देव की जय, सनातन धर्म की जय। ओम इति शुभम।